स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर सराज 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 20 मार्च को यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगले 7 दिनों में आप लोग के एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उस प्रक्रिया से पहले एक सवाल जो स्टूडेंट्स के जहन में चल रहा है कि ये OTR क्या है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार पेपर 1 और पेपर 2 में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप से पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ऐसे टाइप का रजिस्ट्रेशन है जो आपको किसी भी आयोग के अंदर होने वाले एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वही OTR नंबर यूज करके आपका फॉर्म फिलअप प्रोसीड करेगा। कोई भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप बिना OTR नंबर लिए नहीं कर सकता है। इससे पहले 2025 में यूपी LT ग्रेड के नोटिफिकेशन से पहले भी OTR स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, पर जिन्होंने उस आयोग के यूपी के आयोग के और एग्जाम्स फिल करे थे जैसे कि RO ARO, उन्हें OTR नंबर दोबारा से नहीं लेना पड़ा था। वैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंडर जो आने वाले एग्जाम्स होंगे आपको फिर से अपना OTR नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको OTR कैसे करना है, कहां से करना है, क्यों जरूरी है, ये सारी जानकारी मैं इस सेशन में देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, ये आपकी जो upessc.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसे विजिट करेंगे। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप सीधा ये लिखें UPESSC OTR, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम जो है वो UPESSC कंडक्ट करवा रही है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखो यूपी गवर्नमेंट की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी देखो आपके पास एक और डिस्क्लेमर आ ही रहा है ऑलरेडी OTR यूजर मैनुअल का। तो आपको इसे क्लोज करना है, आपको सीधा इस पे जाना है यूजर मैनुअल पे। ये क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट विज्ञप्ति एवं निर्देश पुस्तिका, इसके यूजर मैनुअल पे जाइए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि OTR की व्यवस्था लागू की गई है और उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, आवेदन कर सकोगे 27 मार्च को। और एक्टिविटी में पूरा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फी स्टार्ट, लास्ट डेट, ये सब कुछ डेट वाइज दिया हुआ है। 27 मार्च को एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, 26 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपको संशोधन करना है या शुल्क समाधान करना है तो ये 1 मई है उसके लिए डेट, और परीक्षा की तिथि है 2, 3 और 4 जुलाई। ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है। नीचे देखिए यूजर मैनुअल एंड डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं। तो जो स्टूडेंट हिंदी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये हिंदी यूजर मैनुअल है, जो इंग्लिश में करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में गाइड है और कंबाइंड मैनुअल भी है। ठीक है, मैं आपको एक बार कंबाइंड मैनुअल दिखाती हूँ। जब आप इसको व्यू करोगे तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये देखिए। ये आपका पूरा यूजर मैनुअल है कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे बोला गया है स्टेप 1, आपको uptet.upessc.org पर लॉग इन करना है। ये पूरा स्टेप है, uptet.upessc.org। इस पे लॉग इन करोगे तो 2 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। वो 2 ऑप्शंस आपको ऐसे फोटो के साथ भी दिखाया जाएगा। ठीक है, ये फोटो के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अच्छा, जो आगे टैग लगा हुआ था ना उसकी फोटो बनी हुई है, मतलब 2 फोटो आपको दिखाई देंगी, या तो आप नए कैंडिडेट हो या पुराने कैंडिडेट हो। नए कैंडिडेट हो तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर पुराने हो तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है और आप एप्लीकेशन को कंटिन्यू करोगे। मेरे हिसाब से इतने टाइम बाद ये परीक्षा होने जा रही है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नए ही होंगे, तो आप इसके रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइम पे ही चले जाना। न्यू एप्लीकेंट्स को इनिशिएट UPESSC ID पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले ही इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए जो आपको तैयार रखने हैं। आधार कार्ड अपना रेडी रखना, 10वीं का सर्टिफिकेट और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपनी तैयार रखना एप्लीकेशन प्रोसेस को या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स है, उसकी फोटो भी यहाँ पर दी हुई थी। मैं आपको एक बार इंग्लिश मैनुअल के थ्रू दिखाती हूँ, ये कंबाइंड मैनुअल है। ठीक है, एक बार मैं आपको इंग्लिश मैनुअल दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो पूरी फोटो बनी हुई है, न्यू कैंडिडेट ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आप रजिस्टर नाउ पे जाओगे,
फिर रजिस्टर नाउ पे जाने के बाद आपका वो लॉगिन प्रोसेस हो जाएगा। इसमें आपको सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपको री एंटर भी करना है। उसके बाद आपको ये पर्सनल डिटेल्स दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाएंगे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालोगे, आधार कार्ड जो वेरीफाइड OTP उस पर आएगा वो डाल लेना, ठीक है, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी में आपका कोई भी आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो जैसे वो कर सकते हो, उसके बाद पैन कार्ड कर सकते हो, कोई भी एक कर देना। आधार कार्ड नंबर को सिलेक्ट करोगे, अपना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डालोगे आप, और उसके बाद OTP पे चले जाओगे, OTP से कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर कंफर्म होगा, आपको हर चीज पर टिक करते हुए चलना है, डिस्क्लेमर दिया जा रहा है आपको। फिर आपके फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा, वेरीफाई होगा, और आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगी। उसके बाद आपका जो स्टेप नेक्स्ट है उसमें आप अपना कैमरा ओपन करोगे और अपनी लाइव फोटो क्लिक करोगे। इससे क्या होगा, आपके फेशियल फीचर्स सारे, जैसे आईफोन का लॉक खोलते हैं तो फेस स्कैनर से होता है, या कोई भी फ़ोन का लॉक, वैसे ही आपके फेशियल फीचर्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपनी लाइव फोटो क्लिक करनी है। तो मोबाइल कैप्चर कर लेगा, कैप्चर पे चले जाना, आपको सिंपल सामने देखना और स्माइल करना है, ऐसी आपकी फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा मोबाइल नंबर पे, ये सब वेरीफाई हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे, आपका जो पासवर्ड है उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर री एंटर करना। मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो रिकवरी के लिए एक सवाल है, कुछ सवालों के ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक सवाल क्लिक कर लेना, मोस्ट लाइकली वही सवाल होगा, आपके पहले स्कूल का नाम क्या है। फिर उसको एंटर कर देना। फिर यहाँ ह्यूमन वेरिफिकेशन आएगा, 11 + 5 16, इस पर क्लिक करना, आपके में अलग नंबर्स आ सकते हैं। फिर यहाँ से आपका जो है ना क्रेडेंशियल डिटेल्स वगैरह सब कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि डियर, जैसे यहाँ वेनी माधव है, कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, अपना ये आईडी को सेव कर ले, और ये आपको नंबर दे दिया जाएगा। ऐसा दिखता है, जैसे इनका नंबर एक सैंपल दे दिया, आपको अपना नंबर दे दिया जाएगा। मैं ये रजिस्ट्रेशन वाली बातें आपको क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। कैटेगरी और अपना वो स्पेशल रिजर्वेशन है, आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन आपका जो है पूरा होगा। एनीवे, तो ये बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स ले लेंगे और इससे आपकी आईडी कंफर्म हो जाएगी, आपका OTR नंबर मिल जाएगा। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 27 मार्च से एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू होगी, और यूपी जब LT ग्रेड का नोटिस आया था तो उसमें लिखा गया था OTR आपको अपने फॉर्म फिलअप से 48 घंटे पहले सबमिट करना है। मतलब अभी OTR का ऑप्शन आ नहीं रहा है, लिंक नहीं है यहाँ पे कोई भी जो क्लिकेबल होगा, पर 25 मार्च से पहले तक आपको OTR का ऑप्शन मिल जाएगा, OTR रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो जाएगा। आप तब कर लें, ताकि जब फॉर्म फिलअप का समय है उस टाइम पर ऑलरेडी बहुत भीड़ होगी, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे, तो ऐसे में वेबसाइट बहुत बारी क्रैश कर जाती है, सिस्टम हैंग हो जाता है। आपको उन सारी चीज़ों से बचना है और टाइमली अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेना और अपना OTR को सक्सेसफुली कंप्लीट करो। 25 मार्च के अराउंड आपको अवेलेबल मिल जाएगा और 27 मार्च को आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप की वीडियो भी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगी इसी पर्टिकुलर चैनल पर। मैं स्टूडेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अब चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये परिवार है जो आपको यूपी टेट एग्जाम की समस्या से बाहर निकालेगा, आने वाली सुपर टेट भर्ती तक लेकर जाएगा। तो यहाँ पर सुन रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब OTR आएगा मैं फिर से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड आपको समझा दूंगी, अभी आपको दी हुई है। पर अभी के लिए क्या करो, तैयारी पर फोकस करो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, क्योंकि तैयारी और आपके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। सो तैयारी को और फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, थोड़ा सिमेट्रिकल बनाने के लिए अडा 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाइए, आपके यूपी टेट, यूपी TGT, PGT, सुपर टेट आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बैचेस लाइव हैं और कुछ बैचेस आने वाले हैं। तो अपनी तरफ से एक प्रयास कीजिए कि यूपी टेट के किसी एक आध दो बैच में ना जुड़िए, आप सीधा टीचिंग के महापाग पर चले जाइए। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे मैम
शिक्षक बनने का सबसे अफोर्डेबल तरीका क्या है, तो वो होगा टीचिंग का महापैक। उसको आपके घर के हर एक सदस्य यूज कर सकते हैं और हर घर में कम से कम 3-4 टीचर बन के निकल सकते हैं। टीचिंग महापैक की खास बात यह है कि हम करंटली 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारे स्टेट और सेंट्रल लेवल के टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, उन पर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कवर्ड है। तो सबसे इकोनॉमिक सोल्यूशन है ये। फिलहाल आपको 15 महीनों के लिए मिल रहा है। जो आपका एक 6 महीने का बैच था उस पर डबल वैलिडिटी कर दिया और 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। तो वैसे तो हमारे बैच का ओरिजिनल प्राइस है 10,500, आप इस पर डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हो Y449, Y449। आप अप्लाई कीजिए और 10,500 का बैच जो है उसे 2100 रुपए में अवेल कीजिए। ठीक है। भारत का कोई भी एग्जाम जो आपको शिक्षक बनाता है उसका रास्ता टीचिंग महापैक से गुजर के जाता है। अगर आप भी तैयार हैं तो ओटीआर की झंझट से बचिए, उसके लिए हम आपके साथ हैं। फॉर्म फिलअप के झंझट से बचिए, हम आपके साथ हैं। तैयारी के झंझट से बचिए क्योंकि टीचिंग का महापैक आपके साथ है। सो जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे बैचेस में और हम आपका इंतजार करेंगे। आप यूपीटेट कौन से पेपर से दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओटीआर को लेकर के कोई और प्रॉब्लम है तो बताइएगा, एलिजिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टीचर्स अराइव 24/7 को ऐसी और जानकारियों के लिए। धन्यवाद।